ऐसे खिलौने मेरे बचपन में क्यों नहीं मिलते थे। बच्चों को ना दिखाएं। ये रोबोट है और ये चलना शुरू हो गया। रिमोट से कंट्रोल कर रहे हैं। Ferima? Vou testar aqui e quero levar esse robô aqui para o Brasil. Let's go do Brasil? Bora, leva ou não leva? Olha que legal como tá acessível. और उसकी वैरायटी और डिफरेंट टाइप्स, आप अपने हिसाब से डिज़ाइन चूज़ करके उसमें कार्ड्स डाल सकते हो। और ये थी वो गाड़ी जो मैं आपको दिखा रहा था, वो फ्लाइंग कार एक्सपंक की तरफ से, जिसका प्रोटोटाइप यहाँ पे पड़ा हुआ है। और अब हम देखेंगे कि इसके अंदर कैसी दिखती है। तो यार इस वक्त हम आए हुए हैं दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट में। इलेक्ट्रॉनिक्स से मेरा मतलब है कि आपके घर में जो भी चीज़ बिजली से चलती है, वो फ़ोन से लेके हेडफोन, स्मार्ट वॉचेस और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कि टीवी, वॉशिंग मशीन और इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, इन सब की जो मैन्युफैक्चरिंग हब है वो ये शहर है शेंज़ेन। और यहाँ की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट। इस वक्त मैं काफ़ी जल्दी आ गया हूँ, तो अभी ये कुछ देर में खुल जाएगी और देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है। और यहाँ अब AI के आने के बाद इन प्रोडक्ट्स में AI कैसे इंटीग्रेट हो रहा है और कैसे वो अच्छे से अच्छे और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। ये ऑलमोस्ट 1 स्क्वायर किलोमीटर के अराउंड का एरिया है। बिल्डिंग्स, ये होटल है, लेकिन मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स यहाँ पे जो भी हैं वो ऊपर से लेकर नीचे तक इलेक्ट्रॉनिक्स की या तो मार्केट है या फिर मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे हो रही है। तो अभी कुछ शॉप्स खुलना शुरू हो गई हैं। सबसे पहली जिसमें है हुआवे, और अभी इनकी कोई टीम मीटिंग चल रही है और एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट किया जा रहा है। ऊपर मेरे ड्रोन उड़ रहे हैं, तो ये देखते हैं कि हुआवे के ऑफिशियल स्टोर में इस वक्त क्या चल रहा है। कुछ लोग ख़रीदने आए हैं या कोई लकी ड्रॉ है या कुछ ऐसा है। मैंने इनसे पूछा है, ये कह रहे हैं कि मीटिंग चल रही है। अब ये एक स्टोर है, इसमें आप देख सकते हो कि कितने सारे एम्प्लॉयज़ खड़े हुए हैं। आई डोंट नो कि ये कैसे इनका सिस्टम वर्क करता है, लेकिन हुआवे US में तो बैंड है और उसकी वजह से वेस्टर्न कंट्रीज़ भी इससे पसंद नहीं करते। लेकिन इन्होंने जो अचीव किया है चाइना में, हुआवे कंपनी को स्टार्ट किया एक 70-80 साल के रिटायर्ड आर्मी के बंदे ने, और उसने अब ये कंपनी इतनी एडवांस कर दी है कि चाइना के सारे कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, 5G टेक्नोलॉजी और मोबाइल फ़ोन्स और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस सारी हुआवे इनमें। चाइना का वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड। एक और बड़ा ब्रांड आप मेरे पीछे ये भी देख रहे हो कि DJI, उसका स्टोर अभी बंद है, ये जब खुलेगा तो इसमें भी जाएंगे। तो ये था हुआवे का स्टोर। अब देखते हैं कि मार्केट खुलती है तो बाकी प्रोडक्ट्स की तरफ चलते हैं। तो ये आपके पीछे यहाँ की कंपनी है एक्सपंक के नाम से, उसकी फ्लाइंग कार का फर्स्ट मॉडल।
उसका प्रोटोटाइप यहाँ पे रखा हुआ है इन्होंने। अब चाइना में एक शहर में ऑलरेडी फ़्लाइंग टैक्सीज़ शुरू हो गई हैं ऑपरेट करना, और सून इस शहर में भी ये सर्विस शुरू हो जाएगी। और इनका इरादा यही है कि अपनी स्काईलाइन वाले शहरों को फ़्लाइंग कार्स के साथ इंटीग्रेट करें। तो ये उस सिलसिले का पहला प्रोटोटाइप था जिन्होंने इन्होंने यहाँ पे डिस्प्ले के लिए रख दिया। अभी बंद है, हम अंदर नहीं जा सकते, अगर खुलता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये इस मार्केट के कैमरास में से कुछ एक चंद जो एक पोल पे लगे हुए हैं। ये आपको बताते हैं कि द लेवल ऑफ सर्वेलेंस इन्होंने लगाया हुआ है कि 0% क्राइम रेट ऑलमोस्ट अचीव करना कैसे पॉसिबल हुआ कि इन्होंने हर गली, हर कोने, हर चप्पे पूरे मुल्क में 60 करोड़ कैमरे लगाए हुए हैं। 1.2 करोड़ की अरब की आबादी है, तो 60 करोड़ कैमरे का मतलब हर एक बंदे के लिए, हर 2 बंदों के लिए एक कैमरा इन्होंने लगाया हुआ है टू कैप्चर एवरीथिंग जो आप पूरी ज़िंदगी में कर रहे हो। बिल्डिंग्स के अंदर, बस रूम्स के अंदर या वॉशरूम्स के अंदर नहीं है, बाकी हर जगह कैमरास हैं। अब ये कैमरास 60 करोड़, इनमें एक एक बंदे की एक्टिविटी मॉनिटर करना, इसके लिए भी तो लोग चाहिए या नहीं। यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वन ऑफ द एप्लीकेशंस, बड़ी एप्लीकेशंस आती हैं जिसमें इन्होंने सारे कैमरास को अंडर अ सर्वेलेंस नेटवर्क, जो कि आपकी एक एक मूवमेंट को ट्रैक कर रहा है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ही इन्होंने वर्क किया, जिसमें मशीन लर्निंग से आपके हाथों पाँव की मूवमेंट, आप क्या हरकत कर रहे हो, कौन सी हरकत अकॉर्डिंग टू द लॉ अलाउड नहीं है, वो सब इस नेटवर्क में शामिल है। और मी एज अ फॉरेनर, मुझे इतने सख्त लॉज का यहाँ सामना नहीं है, लेकिन जो चाइनीज़ हैं वो अगर कोई गलत काम करते हैं तो उनके फ़ोन पे मैसेज आ जाता है और उनको या तो फ़ाइन इम्पोज़ होता है या कोई सज़ा दी जाती है। और इसी मॉडल के थ्रू इन्होंने क्राइम को और सोशल कंडीशंस को अपने लिए, गवर्नमेंट के कंट्रोल के लिए फेवरेबल किया है, और उसी में क्राइम रेट भी ज़ीरो कर दिया। तो यार, डेवलपमेंट के साथ साथ इन्होंने अपने शहरों में नेचर को भी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी है, क्योंकि नेचर के साथ ऑब्वियसली इंसान का सबसे ज़्यादा ताल्लुक़ है, और नेचर ना हो तो इंसान भी नहीं है। मैं कोई फ़िलासफ़र नहीं हूँ, लेकिन बात तो सही है। अब जैसे अगर हम बात करें हिस्ट्री की, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब हुआ 1900s के टाइम में यूके में, तो उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ प्रोडक्शन पर फोकस किया और फैक्ट्रीज़ में मशीनें लगाईं, और पोल्यूशन प्रोड्यूस हुआ जिसकी वजह से भी, और उन्होंने अपने शहरों के इन्वायरमेंट पे फोकस नहीं किया, जिसकी वजह से एक टाइम पे लंदन का जो थेम्स रिवर था वो हाईली पोल्यूटेड और पॉइजनस था। लेकिन उसके कंपैरिजन में चाइना ने जब डेवलपमेंट की है, तो इन्होंने नेचर को अपनी डेवलपमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कंसिडर करते हुए उसका सबसे ज़्यादा ख्याल रखा है। मैं अगर इस शहर में मतलब रोड पे आप जा रहे हो तो गाड़ियों में, तो बड़े टैंकर्स ग्रीन बेल्ट्स को पानी दे रहे होते हैं, इवन रोड्स को साफ़ किया जा रहा होता है। तो ये चीज़ एक मुझे बड़ी पसंद आई है कि इन्वायरमेंट को साफ़ रखा जाए, एट द सेम टाइम जब आप तरक्की भी कर रहे हो और सुपर पावर बनने के मोड पे पहुंच चुके हो। तो यार शॉप्स खुलना शुरू हो गई हैं
और अभी जो मैंने पहना हुआ है ये AI का सबसे पहला यूज़ केस मुझे मिला। ये ग्लासेस हैं, स्मार्ट ग्लासेस हैं। इसके यहाँ पे सारा कुछ है, इंक्लूडिंग स्पीकर, और स्क्रीन्स अभी इनमें नहीं आई, लेकिन जैसे जैसे फेसबुक का CEO मार्क ज़करबर्ग डेवलप कर रहा है स्क्रीन वाले ग्लासेस, तो ये लोग भी उसी के साथ साथ प्रोटोटाइप्स बना रहे हैं। और ये मार्केट मशहूर ही प्रोटोटाइप्स के लिए है। तो जैसे ही स्क्रीन वाले ग्लासेस यहाँ पे अवेलेबल हैं, लेकिन इतने अच्छे डिज़ाइन में नहीं, तो ये उसका वन ऑफ द एप्लीकेशंस है। इसको बोन कंडक्शन हेडफोन्स की तरह ईयरबड्स को रिप्लेस करके ग्लासेस से और ये ऑलमोस्ट आपको इतनी वैरायटी में आपको यहाँ पे स्मार्ट डिवाइसेस मिलेंगी कि आपको समझ नहीं आएगा कौन सा बाय करना है। एयरपॉड, स्मार्ट वॉचेस, पावर बैंक्स, स्मार्ट ग्लासेस, हेयर ड्रायर्स, हेडफोन्स और मसाजर्स। ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी में, और हर दुकान ऑलमोस्ट इनसे भरी हुई है। शॉप नंबर 2, और अभी देखते जाइएगा कि कितनी वैरायटी है बाकी शॉप्स पे भी। ये सर्किटरी का सामान, अब यहाँ पे कहा जाता है कि अगर आपको एक फ़ोन बनाना है या कुछ भी कस्टमाइज्ड बनाना है और आप एक इंजीनियर हो, तो ये जगह आपके लिए जन्नत की तरह है। एक एक कंपोनेंट आप यहाँ से पकड़ कर खुद बना सकते हो अपना जो दिल करे वो प्रोटोटाइप। और अभी आगे जब हम DJI की शॉप में जाएंगे और उसके ड्रोन्स देखेंगे, तो उसका आगाज़ भी यहीं से हुआ था। और यहाँ पे ड्रोन्स को बनाने के सबसे बड़े प्रोटोटाइप्स और सबसे पहले प्रोटोटाइप्स इसी मार्केट में शुरू हुए थे आने। CCTV कैमरास, इसका क्या मतलब है जी? AI कैमरा, इंटेलिजेंट वॉइस अलार्म कैमरा, और ये हमारी शक्ल आ रही है। जिस तरह का कैमरा आपको चाहिए उस तरह का पड़ा होगा। और अभी मैं ड्रोन्स की बात कर रहा था, तो ये DJI के लेवल के ड्रोन्स पड़े हैं, लेकिन फ़र्क ये कि इनकी कोई ब्रांडिंग नहीं है और कोई कंपनी ऐसी नहीं है DJI के मुकाबले की जो यहाँ पे उसको compete कर सके। ट्राई कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मतलब इनसे मैंने पूछा है तो वो यही कह रहे हैं कि सिर्फ बिल्ड क्वालिटी और ब्रांडिंग का फ़र्क है, लेकिन चीज़ जैसे DJI के ड्रोन होते हैं वैसे ही हैं। ऐसे खिलौने मेरे बचपन में क्यों नहीं मिलते थे। बच्चों को ना दिखाएं, ये रोबोट है। मोस्ट ऑफ द मार्केट अभी खुलना शुरू हो रही है। ये एक बहुत ही वायरल प्रोडक्ट गया है, आइज़ बैग जो भी कहो इसको आप। इसकी प्राइस यहाँ पे 6 से 7 हज़ार के करीब है। ये वही सेम इलेक्ट्रॉनिक्स और ड्रोन्स
एक्शन कैमरास की कॉपीज, माइक्स अटैच हुए, AI बेस्ड ट्रांसलेटर्स हैं। मैं को कहता हूँ कि मुझे चेक करवाएं। ट्रांसलेटर्स अब फ़ोन में तो आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे गूगल काम नहीं करता, उसकी जगह ये चीज़ बड़े काम आती है। एक बंदा जो कि पाकिस्तान में बैठा है उसको इसकी कदर मेरे ख्याल में नहीं होगी, क्योंकि अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में जाओ और वहाँ पे लोगों को आपकी ज़बान समझ ना आए, जैसे कि चाइनीज़, तो बहुत मुश्किल होता है लाइफ गुजारना। तो उसमें दो ऑप्शन होते हैं, या तो खुद से चाइनीज़ सीख लो या फिर ये ट्रांसलेटर यूज़ करो। What's the price of this translator? 这个翻译的价格是多少330，人民币。 ？330 RMB。 330 RMB पाकिस्तान के 这个耳机可以，这个耳机 12,000 के आसपास महंगा दे रहे हैं। 60。 तो अगर मैं इससे अभी बार्गेन करूं तो मुझे ये काफ़ी सस्ता पड़ सकता है, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चाइनीज़ मुझे ऑलमोस्ट बेसिक कॉन्वर्सेशनल लेवल पे आ गई है। लेकिन अगर आप न्यू हो तो ये ट्रांसलेटर आपके लिए बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट रहेगा और यहाँ पे लाइफ गुजारना आसान हो जाएगा। अब मैं आ गया हूँ उस सेक्शन में जहाँ AI की पूरी इंडस्ट्री को जो चीज़ रन कर रही है उनकी ट्रेडिंग होती है। ये मदरबोर्ड है गीगाबाइट का, जो लोग यूज़ करते हैं उनको पता होगा। बेसिकली आप एक आम कंप्यूटर में जो CPU यूज़ करते हो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग करने के लिए, वो AI की ट्रेनिंग के लिए इनफ नहीं होता। तो ये ग्राफिक कार्ड्स और प्रोसेसर्स, इनमें कैपेबिलिटी होती है मिलियंस, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस करने की, जिससे आप अपने AI मॉडल से जो चाह रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रांसलेशन या चैट GPT जैसा लार्ज लैंग्वेज मॉडल, या फिर इमेज जनरेशन और बाकी एप्लीकेशंस जो भी करवाना चाहते हो, वो इन प्रोसेसर्स के थ्रू होती है। Lenovo जो कि चाइनीज़ कंपनी है, इसकी वैरायटी हुआवे की, 就在你角度嘛，看照片嘛，肯定是屏幕。 सिंस यहाँ पे सारा कंप्यूटर्स का काम होता है, तो दिस इज़ व्हाट अ गेमिंग PC लुक्स लाइक। लिक्विड कूलिंग ये मदरबोर्ड होता है, ये जब कैलकुलेशंस करता है तो उन कैलकुलेशंस के थ्रू गेम्स और प्रोग्राम्स और AI मॉडल्स रन होते हैं। इसमें ये मदरबोर्ड और ग्राफिक कार्ड साथ मिल के काम करते हैं, और जब वो हीट हो जाते हैं तो उसको कूल करने के लिए ये लिक्विड यूज़ होता है, और इसको फिर लाइटें वगैरह लगा के और एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने के लिए कंपनीज़ डिफरेंट तरीके के और लोग खुद भी गेमिंग PCs बनाना पसंद करते हैं, और उसकी वैरायटी और डिफरेंट टाइप्स आप अपने हिसाब से डिज़ाइन चूज़ करके उसमें कार्ड्स डाल सकते हो। ये पावर बैंक है, और हज़ारों वैराइटीज़ के पावर बैंक्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। स्मार्ट वॉचेस, हेडफोन्स, अगेन द सेम थिंग। कुछ कॉपी होते हैं, कुछ ओरिजिनल होते हैं, आपको खुद देखना होता है।
ये सोनी के हेडफोन है, वो तो कॉपी लग रहे हैं। और सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी एआई की, जो कि इलॉन मस्क के मुताबिक आने वाले 10 से 15 सालों में इंसानों से ज़्यादा, इंसानों की पॉपुलेशन अराउंड 7 to 8 बिलियन, और इलॉन मस्क के मुताबिक दुनिया में 2040 तक 10 बिलियन से ज़्यादा रोबोट्स होंगे। और यहाँ पे उसके प्रोटोटाइप्स बन रहे हैं। तो इसको बिठाया हुआ है, पता नहीं इसको ठीक कर रहे हैं या आराम करवा रहे हैं। ये कॉन्वर्सेशन करने वाले रोबोट्स हैं, वो चेस खेलने वाला, 100加100等于多少？ ये बनाने वाला। हेलो। 360。 और जी अब इसको चला के दिखाएंगे। 你转一下头，你拎起来吧，下去了，将这里拎起来，你转一下头，拎起来。 ये अभी 再转一下。 माजूरों जैसी हालत है इनकी, लेकिन जब ये टेक्नोलॉजी फुली डेवलप हो जाएगी तो ये इंसानों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल, और जिनको खाना पीना या सोने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये चलना शुरू हो गया। रिमोट से कंट्रोल कर रहे हैं। 你再向前走2步。 खैमा Vou testar aqui e quero levar esse robô aqui para o Brasil. 你用的什么模型？ Let's go do Brasil? Bora, leva ou não leva? 你用的什么模 Olha 型？ que legal, como tá acessível. Meu 这东西 Deus. 咱也能进去。 Estamos falando aí algo, sorry, 它也 algo 不 em 是 torno 能 de 出海是吧？ 15 mil dólares. Já consegue ter um robô. ये कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और मिले हैं। ये ऐसा पावर बैंक है जो कि हाथ में रखने से आपको हाथ को गर्म करेगा सर्दियों में, और फ़ोन भी चार्ज करेगा ऑब्वियसली। और ये कुछ मॉस्किटो रिपेलेंट एक्सेसरीज़ हैं, रिस्ट बैंड और ये कड़ा टाइप। ये टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और मेरा हाथ गर्म हो रहा है। मोस्टली बैटरीज या पावर बैंक्स हीट अप होते हैं, तो इन्होंने स्मार्टली उस चीज़ को कंट्रोल, ऑब्वियसली हर पावर बैंक बनाने वाला हीट के इशू को सॉल्व करके ही पावर बैंक बनाता है। तो उन्होंने उस इशू को स्मार्टली कैटर किया कि वो एक हैंड वार्मर की तरह हीट होना भी शुरू हो जाएगा, और आपका फ़ोन भी चार्ज करेगा, और आपको सर्दी में हाथ आपके गर्म भी रखेगा। अब आ गया मेरा एक वन ऑफ द ड्रीम बिजनेस प्रोजेक्ट, जो कि है स्मार्ट प्रोजेक्टर्स। आपने देखा होगा कि मोस्टली पाकिस्तान में लोग बड़ी बड़ी LEDs यूज़ करते हैं, और वो अब तो 1-2 लाख में अच्छी वाली मिलती है। तो उसकी जगह अगर आप ये यूज़ करो तो एक स्मार्ट होगी, और दूसरा जितनी मर्ज़ी एक्सपैंड करो इसकी स्क्रीन, तो आपको एक LED जैसा ही एक्सपीरियंस कम बजट में ये स्मार्ट प्रोजेक्टर दे सकता है। ये है वो CPU जो अंदर से ऐसा लगता है, लेकिन काम ऐसा करता है कि आपके कंप्यूटर की सारी विंडोज़ और गेम्स और सब कुछ इसी पे चलता है। और जितना ज़्यादा इन माइक्रो प्रोसेसर्स, CPUs और GPUs को बढ़ाते जाओ, उतनी कंप्यूट पावर ज़्यादा होती है। और ऐसी ही
हैवी कंप्यूट पावर चाहिए होती है एआई को रन करने के लिए। अब ये प्रोडक्ट्स ऐसे ही पड़े हुए हैं अनअटेंडेड, जो सामान था वहीं छोड़ के गए हुए हैं। ये चीज़ हम सुनते थे कि जो सऊदी अरब से हो के आता था वो कहता था कि ऐसा होता है कि जब नमाज का टाइम होता है दुकानें हर कोई खुली छोड़ के चला जाता है, तो वो सेम ही चीज़ इधर भी चल रही है। और इसकी वजह क्या है? अगेन द सेम सिक्योरिटी कैमरास इंफ्रास्ट्रक्चर, और जो कोई भी अगर कुछ गलत काम करेगा पकड़ा जाएगा। ये कुछ कूल आर्टिफैक्ट्स हैं कार्टून टाइप, मुझे नहीं पता कौन से हैं क्योंकि ये चाइनीज़ हैं गैस, गेमिंग के रिलेटेड। ये है स्मार्ट होम डोर लॉक्स, ये दरवाजे पे फेस स्कैन या कार्ड स्कैन या फिंगरप्रिंट स्कैन से खुल जाते हैं। मेरे हॉस्टल के डोर का भी सेम लॉक लगा हुआ है, कार्ड से खुलता है। ये DJI Osmo Pocket 4 की कॉपी यहाँ पे मिल रही है व्लॉगर्स के लिए, जिन्होंने व्लॉग्स वगैरह बनाने होते हैं मेरी तरह, उनके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। और ये मिल रही है 8000 की। DJI का अगर आप ऑफिशियल लो तो वो काफ़ी महंगा है, लेकिन ये उसकी कॉपी अगेन द सेम। DJI और बाकी कंपनीज टेक्नोलॉजी सेम है, बस ब्रांड का फ़र्क है। ये अनब्रांडेड आइटम्स हैं और ये अगेन वो मार्केट सारी 9 फ्लोर्स है। और ये वो मार्केट है जो यहाँ की बेस्ट प्राइसेस अवेलेबल जो होती हैं, इस मार्केट में मैं आपको लेके आया था और यहाँ पे जो मिल रहा है वो दिखाया था। और बाकी मार्केट भी मोर लेस द सेम है, कुछ वेरिएशंस के साथ। हर बिल्डिंग में ऑलमोस्ट सेम चीज़ें ही बिक रही हैं। ये एक नए टाइप की एडवर्टीजमेंट है, इसको मैंने देखा है कि यहाँ पे शॉपिंग मॉल्स और मेट्रोज़ में बड़े लेवल पे उन्होंने लगाया हुआ होता है एक इंसान के लेवल का, तो ऐसे ही लगता है कि ये बिल्कुल रियल बंदा खड़ा है। ये हैं जी NVIDIA के ओरिजिनल ग्राफिक कार्ड्स। ये पूरा मिनी सुपर कंप्यूटर है जो इन कार्ड से मिला के बनता है, और इसमें अच्छी खासी कंप्यूट पावर है जो कि ChatGPT के लेवल की कंप्यूट रखती है। ये बाकी गेमिंग कार्ड्स पड़े हुए हैं और यही आपकी AI की दुनिया को रन कर रहे हैं। और ये थी वो गाड़ी जो मैं आपको दिखा रहा था, वो फ्लाइंग कार एक्सपंक की तरफ से, जिसका प्रोटोटाइप यहाँ पे पड़ा हुआ है। और अब हम देखेंगे कि इसके अंदर कैसी दिखती है। ओनली स्क्रीन्स, नो पेडल्स, नो एक्स्ट्रा बटन्स। और ये है फ्यूचर ऑफ कार्स। ये कुछ प्रोटोटाइप मॉडल्स हैं कि कैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके UFO बनाया गया।可以拿下来玩一下，粉饰玩。ये है Apple Vision Pro की कॉपी, और इसका इंटरफेस मैंने ट्राई किया हुआ है।
और लेकिन ये ऑब्वियसली कॉपी होती है, लेकिन इसकी प्राइस सिग्निफिकेंटली चीपर है अगर ओरिजिनल एप्पल विजन प्रो को देखा जाए तो उससे कंपैरिजन में। ये रोबोटिक आर्म से क्या क्या किया जा सकता है उनकी डेमोन्स्ट्रेशन हैं। इधर मेरे ख्याल में ऑटोमेटिक ड्रम, और ये हैं कुछ हैवी लेवल के ड्रोन्स जो कि एग्रीकल्चर, फूड डिलीवरी और बाकी चीज़ों में काम आते हैं। ये हैं स्पाई ड्रोन्स जो कि मिलिट्री टेक्नोलॉजी में यूज़ होते हैं। और ये पता नहीं क्या है, एक हेलीकॉप्टर का सस्ता मॉडल है। तो यार अभी इस इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की एक बिल्डिंग जो कि बेस्ट प्राइसेस आपको देती है उसका मैंने आपको टूर कराया। अगर मैं पूरी मार्केट का व्लॉग बनाने लगूं तो ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटे लगेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और आपको मैंने कोशिश की है कि दिखाऊं कि कौन से यूनिक प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं यहाँ पे, और उसके साथ साथ फ्यूचर ऑफ एआई विद हार्डवेयर एंड टेक्नोलॉजी कैसा होने वाला है। तो दैट्स ऑल एंड थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।